हेलो एवरीवन, मैं विवेक। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। ये अकाउंटिंग सीरीज का स्टार्टिंग है, मीन्स ये हमारा पहला वीडियो है। ये अकाउंटेंसी के बेसिक्स के ऊपर है। तो ये वीडियोस क्लास 11 जो बच्चे आए हैं उनके लिए बहुत ही फायदा होगा। जो कॉमर्स टीम लेके आए हैं उनके लिए बेसिक समझना थोड़ा हार्ड होता है, तो उन्हें अकाउंटेंसी का एक थोड़ा नॉलेज हो जाएगा इस वीडियो से। और बाकी बात और भी वीडियोज आएंगे जिसमें मैं अकाउंटेंसी के पूरे क्लास 11, 12 और बाकी बात सीपीटी जो भी आप देना चाहो उसको टोटली कवर करूँगा। तो आप मेरे चैनल लर्निंग सीक्रेट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं अपने वीडियोस को और भी बेहतर बना सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, चलिए देखते हैं। तो अब रिवर तो आप जानते ही होंगे, एक रिवर में होता क्या है? रिवर इज द फ्लो ऑफ वाटर। या वी ऑल नो दैट रिवर इज द फ्लो ऑफ वाटर। रिवर में वाटर फ्लो करता है। तो अब अकाउंटिंग को कैसे समझा जाए रिवर के एग्जांपल से? तो रिवर को अच्छी तरीके से समझने के लिए फॉर एग्जांपल पता लीजिए रिवर हमारा बिजनेस इज अ रिवर। उस बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हर दिन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो वो फ्लो ऑफ मनी हो रहा है। बिजनेस के अंदर फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, तो बिजनेस हो गया हमारा रिवर और वाटर की जगह हमने मनी को डाल दिया। तो एट द टाइम एट वन लेवल इट कैन बी सेड एज ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ मनी थ्रू अ बिजनेस। तो व्हाट इज अकाउंट्स एट वन लेवल इट कैन बी सेड एज ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ मनी थ्रू अ बिजनेस। तो समझ गए? तो अकाउंटेंसी का मतलब ही हुआ बिजनेस के मनी फ्लो को ट्रैक करना, किस तरीके से पैसा जा रहा है, किस तरीके से पैसा आ रहा है। तो अब अकाउंट स्टार्ट कैसे होता है? अकाउंट का लाइफ स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले तो एक ट्रांजेक्शन। सो व्हाट इज अ ट्रांजेक्शन? इट स्टार्ट्स विद अ ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज, थ्री पार्टीज और नंबर ऑफ पार्टीज, बट इट मस्ट बी एन एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज मींस मैं आपसे कोई गुड लिया, आप मेरे से कोई गुड लिया, एक्सचेंज हुआ। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ दिया हुआ है यू गो टू अ शॉप एंड बाय अ पेन, द मनी इज एक्सचेंज फॉर अ पेन। तो ये ट्रांजेक्शन हुआ। उसी टाइम से, उसी द मोमेंट से अकाउंटेंट का काम स्टार्ट। समझ रहे आप? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यू गो टू अ डॉक्टर, द मनी इज एक्सचेंज फॉर सर्विस। तो उसी मोमेंट से अकाउंटेंसी स्टार्ट। तो अकाउंटेंसी का लाइफ शुरू होता है फर्स्ट ट्रांजेक्शन से। बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन, चाहे वो पैसा आया पैसा गया, कोई भी हो, ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज जहां शुरू होता है वही बिजनेस स्टार्ट, वही अकाउंटेंसी स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब रूल्स, कुछ रूल्स होता है ट्रांजेक्शन का नेचर क्या क्या है? पहले तो एक फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है, उसका दो एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन मस्ट हैव टू साइड्स। एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। वो डेबिट क्रेडिट मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले तो समझिए हर ट्रांजेक्शन का टू साइड होता है, या तो आपके पास कुछ आ रहा है या तो आपसे कुछ जा रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल आप दुकान में गए, दुकान में आपने आलू लिया, 1 केजी आलू लिया, तो दुकानदार से आलू आप ले रहे हो, अपने पास से पैसा दे रहे हो, तो हो रहा है ना, एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है। तो ट्रांजेक्शन मस्ट हैव टू साइड्स, समझो आप, टू साइड्स। दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट्स। और ये डुअल एस्पेक्ट्स जो है इसको हम अकाउंटेंसी में डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। डबल एंट्री मींस दो साइड का एंट्री होता है, उसी को बुक कीपिंग कहते हैं। और ये कौन इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किया था लुसियो पैसिओली। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दूसरा रूल जो है ट्रांजेक्शन का, इसको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी कहते हैं। तो इसका ये रूल कहता है कि हर ट्रांजेक्शन मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। विदाउट मेजरमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन। तो जो ट्रांजेक्शन जो पैसा में कन्वर्ट कर सके, जिसको पैसा में हम लिख सके, उसी को मींस अकाउंटिंग के अंदर या ट्रांजेक्शन कह सकते हैं। कोई सोचिए आपको कोई फ्री में गिफ्ट दे के गया, तो ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, ये ट्रांजेक्शन को नहीं, इसे ट्रांजेक्शन नहीं मान सकते। तो इट मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और यही इसका फ्लिप साइड ऑफ एनी, मतलब यही अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो मनी में ही मेजर होना चाहिए। ये और बहुत सारे वैल्यूएबल एसेट जैसे ह्यूमन रिसोर्स, ये सब मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन एक इंसान की क्या काबिलियत है उसको तो मनी में मेजर नहीं कर पाओगे ना। इस हिसाब से ये एक ड्रॉबैक हो गया अकाउंटिंग का। नाउ व्हाट इज इवेंट? इवेंट मींस क्या होता है? घटना। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शंस मिलकर एक इवेंट कहलाता है। तो ट्रांजेक्शन इकलौता एक हुआ और इवेंट उस कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शंस। एन इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इट हैज टू बी अपीयर इन द बैलेंस शीट। सो एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रांजेक्शन था, हमने रेंट पे किया, हमने सैलरी दिया, परचेज ऑफ गुड किया, बट इवेंट क्या? इवेंट सोचिए, वो रेंट किए, वो पे किए, इवेंट ईयर के एंड में जाके हमें पता चला हमारा टोटल एक्सपेंसेस इतना हुआ है, टोटल रेवेन्यू इतना हुआ है, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ। तो ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का रिजल्ट निकला हमें कि हमारा प्रॉफिट ईयर का एंड में इतना हुआ है। तो इट इज कॉल्ड एन इवेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। इट इज रिजल्ट इन नंबर ऑफ परचेजेस एंड सेल्स। हम साल भर में परचेज करें, बिजनेस साल भर में बहुत सारा परचेज करता है और सेल्स भी करता है, उस हिसाब से उसका क्लोजिंग स्टॉक ईयर के एंड में जो बचा वो उसका इवेंट हुआ। इवेंट मींस नंबर ऑफ रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। सो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब अकाउंटिंग साइकिल मींस क्या होता है? अब एक साल अगर पकड़ लिया जाए अकाउंटिंग ईयर पीरियडिक कंसेप्ट के हिसाब से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप बस अभी एक नॉलेज के हिसाब से लीजिए। अकाउंटिंग साइकिल मींस हर ईयर वो साइकिल फॉलो होता है। हर ईयर फॉर एग्जांपल शुरू होता है अकाउंटिंग साइकिल, पहले तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उस ट्रांजेक्शन को हम किताब में लिखे, उस ट्रांजेक्शन को हम जो किताब में लिखते हैं उसका नाम होता है जर्नल लेजर। ये सब ट्रांजेक्शन मैं आपको ये सब आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। मैं ये अकाउंटिंग बेसिक्स का बस स्टार्टिंग है, आप बस इसे दिमाग में रख रखिए। तो जर्नल, व्हाट इज जर्नल? ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। जो भी ट्रांजेक्शन हुआ बिजनेस में वो सब पहले रिकॉर्ड होता है जर्नल के अंदर। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनलिटी। बुक ऑफ ओरिजिनलिटी से क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ पहले इधर लिखा जाता है, ओरिजिनली में लिखा जाता है। नाउ इट इज आल्सो नोन एज द सेकेंडरी बुक। इट कंसिस्ट ऑफ 5 कॉलम्स। नाउ सेकंड पार्ट हो गया लेजर। फ्रॉम जर्नल से हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। तो अब लेजर, व्हाट इज लेजर? लेजर इज द प्रिंसिपल बुक। ये इधर रिकॉर्डिंग फेज खत्म होता है, यहाँ हमने रिकॉर्डिंग फेज को खत्म कर देना है। तो ऑल ट्रांजेक्शंस जो कि जर्नल में लिखे थे उसको हम पोस्ट करते हैं इंडिविजुअल अकाउंट में। फॉर एग्जांपल जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं ट्रांजेक्शन, डेट वाइज ऑर्डर में लिखते हैं, आज हुआ कल हुआ, डेट वाइज, उसको कैटेगराइज नहीं करते। बट लेजर में उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हम कैटेगराइज करके लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सोचो राम से आपने बहुत सारा गुड खरीदा, तो राम से पर्टिकुलर डेट, बहुत सारे डेट में आपने गुड्स खरीदा है और गुड्स बेचा है, तो हम लेजर में जाकर राम अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर डेट दे के सब कुछ एक ही जगह लिखेंगे, राम का जितना ट्रांजेक्शन हुआ सब कुछ। तो लेजर में क्लासिफिकेशन होता है। नाउ तीसरा हो जाता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बस एक स्टेटमेंट है जो कि एक्यूरेसी चेक करता है। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री मींस एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, एक बढ़ेगा तो एक कमेगा, है ना? या तो एक बढ़ेगा तो एक कमेगा, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। तो मींस तुम्हारे पास दो एट द मोमेंट कभी भी दोनों बैलेंस सेम होना चाहिए। तो वो सेम मापने के लिए ट्रायल बैलेंस का एक स्टेटमेंट बनाया गया। इट शोज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी फ्रॉम लेजर द बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड टू द ट्रायल बैलेंस। तो सारे जो लेजर का सारा बैलेंस होगा उसे हम ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस में डालते हैं और उसे एडिशन करके पता चलता है कि ये टोटल अकाउंटिंग सिस्टम सही है कि नहीं। नाउ अब कुछ अकाउंट्स के टाइप जान लेते हैं। अकाउंट्स के टाइप 4 तरीके से, मेनली तो 3 तरीका होता है, पर 4वां तरीका भी है, तो आपको बताता हूँ। रियल अकाउंट जो होता है जो एसेट्स टाइप जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप फील कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, रियल अकाउंट।
एग्जांपल ले लेते हैं रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का एग्जांपल हो गया एसेट्स, बिलिंग, मशीनरी, पेटेंट्स, गुडविल, ये सब हो गया रियल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, और नॉमिनल अकाउंट में सारा एक्सपेंसेस आता है और सारा रेवेन्यूज आ जाता है, और प्रॉफिट लॉस जितना कुछ है, सैलरीज, एक्सपेंसेस, रेंट, सब कुछ नॉमिनल अकाउंट में जितना एक्सपेंसेस है, जितना रेवेन्यूज है। पर्सनल अकाउंट में नाम से पता चल रहा है, पर्सनली जो इंसान का नाम हो या किसी बैंक या किसी एक्स्ट्रा जो एक पर्टिकुलर इंसान का नाम, फॉर एग्जांपल राम एंड कंपनी, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक, ये सब पर्सनल हो गया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मींस ये रिलेटेड टू, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में दो फेज है, एक तो नॉमिनल अकाउंट भी है इसमें और एक पर्सनल अकाउंट भी है। कैसे देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सोचिए राम है, राम मेरे इधर काम करता है, मैंने उसे 1 महीने का पैसा भी नहीं दिया है, 1 महीना उसने काम किया पर अभी तक उसको पैसा नहीं दिया, तो अभी क्या मेरे तरफ से उसका उधारी है, मैं उसे पैसा पे करूंगा इन फ्यूचर, तो वो मेरे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसको मैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम में क्या लिखूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, जो कि नॉमिनल अकाउंट है, और आउटस्टैंडिंग उधार, तो दोनों को मिलकर हम एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा जो लैंडलॉर्ड है, मतलब मेरा जो बिजनेस है, वो जो जिस जगह में है उसका बिल्डिंग, उसको रेंट मैंने 3 महीना का एक्स्ट्रा पे करके रखा है, एडवांस पे कर दिया, तो प्रीपेड हो गया। प्रीपेड हो गया मतलब क्या, रेंट एक्सपेंस है, रेंट नॉमिनल है बट प्रीपेड एक्सपेंस मिलकर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। नाउ अब यहाँ कुछ एग्जांपल दिया, जैसे रियल अकाउंट में देखिए लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश। नॉमिनल अकाउंट में सैलरी, वेजेस, सेल्स, डिस्काउंट। पर्सनल अकाउंट में कैपिटल, ड्राइंग, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब। अच्छा, ये जो है अकाउंटिंग साइकिल, टाइप्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल्स, ये गोल्डन रूल्स आपको याद रखनी होंगी, या हाँ सही बोला आपने, याद रखनी होंगी। ये 3 रूल्स आपको जिंदगी भर याद रखना होगा जब तक आपके साथ अकाउंटिंग है। तो रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सारे जो भी सामान आ रही है उसे डेबिट करो, और जो भी सामान जा रहा है, जो भी चीजें जा रही है उसे क्रेडिट करो। फॉर एग्जांपल ले लो, यू परचेज फर्नीचर फ्रॉम बाय कैश, राइट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो आपके पास क्या आ रहा है, परचेज जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है मींस क्या, फर्नीचर डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है मींस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो ये हो गया इसका जर्नल एंट्री रियल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है, लॉसेस हो रहा है, वो सब डेबिट होगा, सब डेबिट, और जितना भी इनकम हो रहा है, गेन्स, वो सब क्रेडिट, यानी क्रेडिट बैलेंस इनकम एंड गेन्स एंड डेबिट बैलेंस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फॉर एग्जांपल रेंट पेड, रेंट पेड मींस रेंट हमने पे कर दिया, तो रेंट क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट मींस रेंट अकाउंट डेबिट टू, पैसा से पे किया होगा, और पैसा क्या है, रियल अकाउंट में आता है, तो रियल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसा जा रहा है ना, तो क्रेडिट कर देंगे उसे, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हो गया डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल है मींस कोई इंसान या कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो डेबिट टू रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, और जो दे रहा है, जो मींस दे रहा है उसे क्रेडिट करो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, राम परचेज गुड फॉर कैश, तो यहाँ तो वो कैश में खरीदा। एक और एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल अलग है, राम परचेज गुड ऑन क्रेडिट मींस उधारी में उसने गुड खरीदा, तो उसमें रिसीवर कौन है, राम है, गुड वो खरीद रहा है, तो राम अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, और हमारे पास क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, परचेजेस जा रहा है, परचेजेस है क्या, नॉमिनल अकाउंट, खर्च है हमारा, एक्सपेंसेस है, तो वो गुड्स जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स तो एक तरह का वस्तु हुआ ना, गुड्स तो एक तरह का रियल अकाउंट है, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। ये हुआ कुछ एग्जांपल्स, अभी और भी स्लाइड्स में आपको एग्जांपल दिखेगा। नाउ इधर एक एग्जांपल दिया है representative personal account का, तो all unpaid expense and prepaid expense it will appear on the liability sides of balance sheet, the fourth type, an example outstanding salaries, prepaid rent। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, ये अकाउंटिंग साइकिल का एंड है। फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट मींस फाइनल ईयर के एंड में जाके ये बनता है, तो वो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद नॉमिनल अकाउंट आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जितने भी रियल एंड पर्सनल अकाउंट है आर नॉट क्लोज्ड और नॉट बैलेंस एंड एंटर इन द बैलेंस शीट। रियल एंड पर्सनल अकाउंट क्या होता है, वो क्लोज नहीं होता है, ना ही बैलेंस होता है, वो कहाँ जाते हैं, उसका बैलेंस आप सोचिए, अब डेटर्स है, आपका डेटर्स मींस कोई आपसे उधार लिया है, या कुछ आपसे उधार में खरीदा है, ईयर के एंड में जाकर अगर वो पैसा नहीं पे करेगा तो वो क्या करेंगे, हम उसे क्लोज कर देंगे, यानी उधारी माफ कर देंगे, नहीं ना, उसे तो बैलेंस में रखना होगा, तो उसी बैलेंस को बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देता है कि वो लाइव रहे। समझ में आया आप लोगों को, हाँ। तो रियल और पर्सनल अकाउंट जो कि रियली है, जिसका बैलेंस है प्रेजेंट मोमेंट में, उसको हम बैलेंस शीट में रखते हैं, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, यानी सैलरी, एक्सपेंसेस जो कि खत्म हो गया उस मोमेंट, या तो वो ट्रांजेक्शन होने के बाद वो खत्म हो गया, तो उसे क्लोज करके उसका जो एक्सपेंस या प्रॉफिट, एक्सपेंस और रेवेन्यू मिला के जो प्रॉफिट बनता है उसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। So the preparation of trading and profit and loss account and the balance sheet is called final account. Final account is the last step of the accounting process, right? Now accounting cycle. बड़ी कंपनीज में, बिग कंपनी, फाइनल अकाउंट्स आर पब्लिश्ड एज एनुअल रिपोर्ट। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करते हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स को पब्लिश करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज से तो आधा पैसा पब्लिक का ही रहता है ना, शेयर होल्डर्स तो पैसा लगाते हैं उसमें, तो उन्हें तो बताना पड़ेगा ना बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस पब्लिक से तो कुछ छिपा के रखा नहीं जा सकता, इसलिए वो पब्लिश कर देते हैं न्यूज़पेपर में, बहुत सारे वेबसाइट, अपनी कंपनी की वेबसाइट, बहुत तरीके से पब्लिश कर देते हैं। तो टोटल से कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो नोट्स एंड अदर टू अकाउंट्स। नाउ यहाँ एक सर्कुलर मोशन में अकाउंटिंग साइकिल बताया गया। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल है क्या, एक ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन के बाद सबसे पहले कहाँ लिखते हैं हम, जर्नल, जर्नल से फिर लेजर में ट्रांसफर करते हैं, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, फिर उधर से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, एंड आफ्टर दैट फाइनल अकाउंट बनने के बाद उसे जिसे यूजर जो है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं अकाउंटिंग का। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। तो कमिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ AICPA ने ये डेफिनेशन दिया है। ये डेफिनेशन क्या समझाता है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं हम, जर्नल, लेजर, हाँ जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जर्नल में किए, क्लासिफाई कहाँ करते हैं, लेजर में क्लासिफाई किए, फिर समराइज कहाँ करते हैं, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सब में जाकर समराइज करते हैं। इन सिग्निफिकेंट मैनर, अच्छे तरीके से करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर को शो करे और उसका इंपॉर्टेंस रिजल्ट निकाले। प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अब प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं।
प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग में है क्या, एक प्रोसेस है जो अकाउंटिंग का, वो कैसा है? सबसे पहले तो जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना, और उसे यूजिंग, और दूसरा है यूजिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो जनरेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये 3 प्रोसेस मैंने आपको बताया। रिकॉर्डिंग यानी जर्नल, और क्लासिफाइंग यानी लेजर, और समराइजिंग मींस सब कुछ चेक करना कि सही कहाँ गलत हुआ है, कहाँ सही हुआ, और जो रिजल्ट निकलता है उसे फाइनल अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है, जो कैश बैलेंस, जो एसेट्स हमारे पास रहता है, वो उसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं अकाउंटिंग में। वो यूजिंग फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनने के बाद वो यूज होता है, एनालिसिस होता है, उसमें एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेट। उसके बाद हम उस पर डिसीजन बहुत सारे लिया जाता है बिजनेस का कि ये कॉस्ट कमाना होगा, ये वाला जगह पे काम करना होगा, हमें पब्लिक सर्विस बनाना होगा, पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कमाना होगा, उसे कम्युनिकेट करके अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाता है। तो आपको पता चली होगा अकाउंटिंग कितना जरूरी है एक बिजनेस के लिए। तो अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। बिजनेस का लैंग्वेज का क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी आए तो बोल देना अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन रखना, एक जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट। अब सारे ट्रांजैक्शन हुए जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन होने के बाद जो इवेंट हो रहा है, जो रिजल्ट हो रहा है, उसको एनालाइज करना। तो उसको कहाँ एनालाइज करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा हो गया असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, बिजनेस ईयर के एंड में जाके किस पोजीशन में है, एक बेहतर पोजीशन में है या वर्स पोजीशन में है। तो वो कहाँ से पता चलता है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट नाउ प्रोवाइडिंग, अब जो इन्फॉर्मेशन निकलता है उसे उसका एक रिपोर्ट तैयार होता है, और उस रिपोर्ट को यूजर्स को दे दिया जाता है। यूजर्स उस पे जाके अपना डिसीजन, मींस यूजर्स कौन कौन है? मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, ये सब, उन यूजर्स को फाइनेंशियल रिपोर्ट दे दिया जाता है। टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, ये सब ऑब्जेक्टिव्स होता है अकाउंटिंग का। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है? मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशन, टैक्सेशन। अकाउंटिंग का फंक्शन है, ये यहाँ अकाउंटेंट का फंक्शन बताया गया है। तो अकाउंटिंग क्या करता है? एक मेजर करता है, उसमें अकाउंटिंग का बहुत काम होता है। फोरकास्ट करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, एक अच्छा डिसीजन लेना उस ट्रांजेक्शंस के बेस के ऊपर, कंपैरिजन करना पिछले साल, आगे साल, आने वाले साल, इनके हिसाब से कंट्रोल करना, कॉस्ट कंट्रोल, ये सब वगैरह वगैरह। टैक्स देना, टैक्स बचाए कैसे जा सकता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन का कोई उल्लंघन ना हो, ये भी देखना अकाउंटिंग का काम। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, कुछ फील्ड्स होते हैं बहुत सारे अकाउंटिंग का। तो पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हम पढ़ेंगे, जहाँ नॉर्मल ट्रांजेक्शन होती है, जहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, जहाँ रिजल्ट जो तैयार होता है प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसे कम्युनिकेट किया जाता है और डिसीजन लिया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी ये मैनेजमेंट पोर्शन में चला गया। मैनेजमेंट मींस फॉरवर्ड लुकिंग, इंक्लूड्स कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब बजट तैयार करना हिसाब से, मींस एक मैनेज पूरा बिजनेस का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अब कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मींस जो चीजें या सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है उसका कॉस्ट कितना हो रहा है, कैसे हम कॉस्ट को कमा सके, कैसे कॉस्ट को बढ़ाया जा सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्राइमरली कंसर्न विद द कॉस्ट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। अब बिजनेस एक सोसाइटी में रन होता है, बिजनेस कारखाने कोई भी एंटरप्राइज सोसाइटी में रहता है, पब्लिक तो वहाँ वो बिजनेस को चलने के लिए पब्लिक को कितना नुकसान या कितना फायदा झेलना पड़ रहा है, इसका हिसाब यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच अटेम्प्ट्स टू मेजर द सोशल बेनिफिट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एंड द सोशल कॉस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इंपोजेस। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मींस एक बिजनेस के लिए आप उसका ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द कैपेबल एसेट, जो कि बहुत, जिसको अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। उसका हिसाब भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में लिया जा सकता है। तो अब जो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन तैयार होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन में क्या हुआ, वो जो रिजल्ट निकला ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड अलग अलग अकाउंट बना के, उसका इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो किसको जाता है? इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के क्या करेंगे? वो तो इन्वेस्टर का काम होता है पैसा इन्वेस्ट करना। अब वो तो बुद्धू है नहीं कि जैसे तैसे किसी भी जगह इन्वेस्ट कर दे, चाहे वहाँ रिटर्न हो या ना हो, पैसा है इन्वेस्टर तो नहीं। वो लोग देखेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, बिजनेस कैसे रन कर रहा है, बिजनेस का ग्रोथ कैसा चल रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट कैसा हो रहा है, बिजनेस कैसे अपने सेल्स कर रहा है, वो सब देखेंगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द इन्वेस्टर्स, क्योंकि वही तो इन्वेस्ट करते हैं पैसा। एम्प्लॉइज को भी जरूरत पड़ती है कि बिजनेस हमारे, हम एम्प्लॉइज बिजनेस कौन चलाता है, बिजनेस में काम करते हैं जो लोग वही चलाते हैं। तो अब एक एम्प्लॉइज का मतलब जानने का रहेगा कि हमारा कंपनी कितना फायदा कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि उनको भी ईयर के एंड में जाके बोनस मिलना है। बोनस जो होता है ये प्रॉफिट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो एम्प्लॉइज का भी जानना जरूरी है। लेंडर्स जो कि उधारी देते हैं उनका भी जानना जरूरी है, जो कि मैं आपको बताया। सप्लायर्स, कोई गुड सप्लाई करेगा आपको, अगर क्रेडिट में कुछ चाहिए, उधारी में कुछ चाहिए। अब कोई वो बुद्धू तो है नहीं कि आपका बैकग्राउंड ना देखेगा, आपको उधारी में वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेगा, देख के आपको देगा हाँ कि ये अच्छा कंपनी है, अच्छा तरीके से अपने क्रेडिटर्स को पैसा दे देता है, तो इसे गुड सप्लाई कर देता हूँ। कस्टमर्स भी देखेगा, वो देखेगा कि कंपनी अच्छा है, प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी लोग पब्लिक गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं गुड्स, यानी कंपनी भरोसेमंद कंपनी है। तो पब्लिक के लिए भी जरूरी है एक तरीके से। गवर्नमेंट को टैक्स लेना रहता है, गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स इंपोज करता है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, बहुत कुछ गवर्नमेंट को लेना पड़ता है, इसलिए उनको भी जरूरी है। और पब्लिक तो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। यही कंसेप्ट आपको सारा अकाउंटिंग में मिलेगा। एट द टाइम कैपिटल, द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो मैंने क्या कहा? टोटल एसेट्स जो बिजनेस के अंदर जितनी एसेट्स है वो किसके साथ इक्वल होगी? कैपिटल जो बिजनेस में पैसा लगाया है प्रोपाइटर ने, प्लस लायबिलिटी जो कि बाहर से पैसा लिया गया, उसके साथ इक्वल होगा। तो ये जनरली हमें बैलेंस शीट में देखने मिलता है, क्योंकि बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड, एक एसेट साइड। तो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी जाके बैलेंस शीट टैली करता है, तभी जाके बैलेंस शीट मिलता है। तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन मैं आपको बाद में और भी बात के लेक्चर्स में आपको इनका डिटेल्स बताऊंगा। अभी एक बस ओवरव्यू। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और अगर हमें कैपिटल निकालना हो तो एसेट्स से लायबिलिटीज माइनस कर दो, तो कैपिटल निकल जाएगा। नाउ रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जस्ट स्मॉल पार्ट। बुक कीपिंग मस्ट एंड बिफोर अकाउंटिंग स्टार्ट। तो बुक कीपिंग मस्ट एंड बिफोर अकाउंटिंग स्टार्ट। बुक कीपिंग खत्म हो जाता है कब? जब अकाउंटिंग शुरू होता है। बुक कीपिंग में बुक में रिकॉर्ड रखना, उसे क्लासिफाई करना। बुक कीपिंग का काम होता है जर्नल में रिकॉर्ड करना और लेजर में क्लासिफाई करना। बुक कीपर का बस इतना ही काम होता है। अकाउंटेंट का काम होता है उसके बाद से स्टार्ट होता है अकाउंटिंग का काम। ट्रायल बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत कुछ है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होता है। तो बुक कीपिंग मस्ट एंड बिफोर अकाउंटिंग स्टार्ट। यहाँ क्या कहता है कि जितने भी साल के ट्रांजेक्शन है वो सब खत्म हो जाना चाहिए, तभी तो हम बनाएंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बनाएंगे सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए तब ना तो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। इसलिए नाउ नेक्स्ट अब कुछ एमसीक्यूज करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? तो यहाँ तो हमें सभी दिख रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑल ऑफ द अबव। या ऑल ऑफ द अबव आंसर। ऑल ऑफ द फंक्शंस आर अकाउंटिंग एक्सेप्ट अब बताओ
तो यहाँ बताया गया ऑल ऑफ द फंक्शन, यहाँ सभी फंक्शन है सिर्फ किसको छोड़ के, लेजर पोस्टिंग को छोड़ के। वो किसका फंक्शन है, बुक कीपर का फंक्शन है वो ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंसीडर, क्या नहीं कंसीडर करता है वो, एसेट्स एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, नहीं ये तो कंसीडर करता है ना, एसेट्स तो पैसे में हम लिखते हैं, लायबिलिटीज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स ये भी करता है, ओनली एसेट्स एक्सप्रेस इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, नो ये गलत है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सप्रेस इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, तो यहाँ डी होगा आंसर, राइट। क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज जो कि जिसे हम मनी के मेजरमेंट में नहीं डाल देते, उसे हम कैसे लिखेंगे अकाउंटिंग, वो नहीं करता। तो द अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, किसके बेस्ड करता है अकाउंटिंग इक्वेशन, ड्यूअल एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट है ना हर एक ट्रांजैक्शन के, दो एस्पेक्ट पे अकाउंटिंग इक्वेशन करता है, तो ए होगा आंसर। कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग डिफाइंस अकाउंटिंग क्या करता है, कमिटी ऑफ टर्मिनोलॉजी, ये कमिटी ऑफ टर्मिनोलॉजी का अकाउंटिंग। अभी बताओ, ऑन 31 मार्च 2011 विष्णु आफ्टर सेल्स ऑफ गुड वर्थ 1,50,000 ही लेफ्ट विद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹8,000। गुड सेल करने के बाद ईयर के एंड में पता चला उसके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है 8,000, है ना। तो ये क्या है, एक इवेंट है, एक ट्रांजैक्शन है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, इट इज एन इवेंट, या इट इज एन इवेंट, क्योंकि बहुत सारा सेल्स हुआ होगा, बहुत सारा परचेज हुआ होगा, तब जाके क्लोजिंग स्टॉक बना होगा, तो इट इज एन इवेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आंसर लिख दिया आप लोगों ने, ऑल ऑफ दिस। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको कहते हैं, बैलेंस शीट को, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बाद में पता चलेगा, बहुत बाद में जाके, बट वो क्लास 12 के सिलेबस में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट। डबल एंट्री सिस्टम ओवेज इट्स ओरिजिन, कौन बनाया है डबल एंट्री सिस्टम को, हाँ लूसियो पैसियोली ने 1494 में उन्होंने बनाया है। उनका जो बनाना था वो उनका अकाउंटिंग सिस्टम जानते हो, ट्रायल बैलेंस तक ही खत्म होता था। ट्रायल बैलेंस में अगर दोनों साइड मिल गया तो सही है, और नहीं मिला तो गलत है, बस उनका अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस। उसके बाद से अकाउंटिंग का एवोल्यूशन होता रहा, तरक्की होती रही, डेवलपमेंट होता रहा, अब जाके अकाउंटिंग एक सॉलिड पोजीशन में आया है। तब तो पार्टनरशिप भी नहीं था, तब कंपनी भी नहीं थी, तब तो छोटे मोटे दुकान थी, इसलिए अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाता है। पर अब तो पार्टनरशिप भी है, कंपनी भी है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, जॉइंट इंटू फैमिली भी है, तो सभी कंपनी आ गए हैं, तो उनका अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग चलता है, मतलब अकाउंटिंग वो कॉन्सेप्ट है। ऑन 31